नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल आप सभी के साथ एक वीडियो शेयर करी थी कि वोडाफोन इंडस टावर में पूरा स्टेक बेच सकता है और ये रूमर्स हैं जो कि ज्यादातर उम्मीद है कि सच बैठे की खबर। आज उस पर कंफर्मेशन आ रही है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि रिपोर्ट अब और ज्यादा आने लगी है इसी खबर को लेकर कि वोडाफोन इंडस टावर में अपना पूरा स्टेक बेच सकता है। इनफैक्ट आज केवल इतनी ही खबर नहीं है, प्लस और भी बहुत सारी नई खबरें, नई चीजें सामने आई हैं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए, यहां पे टोटल 2 नहीं 3 एंटिटी जुड़ गई हैं। अब जी हां, 3 बड़े नाम सामने आ गए हैं। पहला तो वोडाफोन आइडिया ही है, दूसरा इंडस टावर है और तीसरा एक और नाम आ रहा है भारती एयरटेल का। जी हां दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान से समझिएगा। इंडस टावर की शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखते हैं तो उसमें 47% के करीब भारती एयरटेल ओन करता है। यानी आप ये कह सकते हो कि भारती एयरटेल की ही कंपनी है इंडस टावर। ऑलमोस्ट भारती एयरटेल अगर 4% स्टेक और उठा लेगा तो भारती एयरटेल की ही कंपनी हो जाएगी इंडस टावर पूरी तरीके से। ठीक है जी, अभी भी आप ये कह सकते हैं कि एक सफिशिएंट स्टेक है। इनफैक्ट सफिशिएंट एक छोटा शब्द हो जाएगा, स्टेक मतलब ओनरशिप वाला स्टेक हो जाएगा 51% पे। अगर आप प्रमोटर्स में देखें तो प्रमोटर भारती एयरटेल ही है, 48% है, माफ कीजिएगा मैं 47 कह रहा था। 47.95% स्टेक इंडस भारती एयरटेल पे इंडस टावर का। और खबर यह है कि जो वोडाफोन अपना एंटायर स्टेक बेचने जा रहा है उसमें ये 3% स्टेक खरीद सकते हैं। जी हां, यही सबसे बड़ी और नई खबर आज जो सामने आ रही है अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स। वो ये कह रहे हैं कि भारती एयरटेल इस स्टेक में 3% स्टेक एक्वायर कर सकता है और फिर कंपनी उसकी 51% हो गया, सबसे बड़ा शेयर धारक हो गया, अपने हिसाब से चीजें करेंगे। और वैसे भी भारती एयरटेल के लिए ही तो इंडस टावर लगा रहा है सबसे बड़े लेवल पे। तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर है। किसके लिए? इंडस टावर से भी बड़ी खबर है भारती एयरटेल के लिए मेरे हिसाब से। और एयरटेल तो ऑलरेडी बहुत अच्छा मार्केट प्ले कर रहा है अपना टेलीकॉम सेगमेंट में, सेक्टर में, सबको पसंद भी आता है। अब एडिशनल और भी डिटेल्स हैं, ये तो एक आपके लिए जानकारी के लिए चीज हो गई। अब अगर ये डील होती है तो क्या क्या होगा वो समझिए। दोनों शेयर होल्डर्स को बड़ा फायदा मिलेगा, भारती एयरटेल को भी भूल जाओ, वोडाफोन आइडिया के भी और इंडस टावर के भी, दोनों शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर होगी ये। इंडस टावर जो कि लंबे समय से कोशिश करता है कि भैया बेच दें, ना बेचें, बेच दें, पहले भी बिकवाली हुई थी। अराउंड 21%, 28% के करीब वोडाफोन के पास इंडस टावर में स्टेक था। 7% पहले बेच चुके हैं, जिसमें से भी 4.5% भारती एयरटेल ने खरीद लिया था। उसके बाद भारती एयरटेल की आज स्टेक ऑलमोस्ट 48% है। अभी ये खबर है कि बचा हुआ जो 21.5% के समथिंग है वो पूरा स्टेक बेचेगा। लगभग 19,000 करोड़ के समथिंग की ये सेलिंग होगी। और जब इंडस टावर में वो अपना हिस्सा बेचेगा ना तो इंडस टावर के लिए भी पॉजिटिव है। पता है क्यों? इंडस टावर ये कह रहा है कि भैया जब हिस्सा बिक जाएगा, जब हमारे पास आप कुछ ओन नहीं करते हमारे शेयर्स, तो फिर हम तो आपसे अपना बकाया भी ले लेंगे। जो कर्ज है, जो पहले से इंडस टावर का पैसा है वोडाफोन आइडिया पे, वो भी वोडाफोन आइडिया चुकाएगा इंडस टावर को कि भैया लो हमने शेयर बेच दिया, हमारे पास पैसा आ गया, आप अपना पैसा रख लो। तो इंडस टावर का बकाया भी खत्म कर सकता है वोडाफोन आइडिया जैसे ही उसके पास पैसा आएगा, स्टेक बिकेगा। तो ये एक चीज होगी जिससे इंडस टावर के पास कैश आएगा। इंडस टावर का एक बकाया जो लंबे समय से चल रहा था वो पूरा हो जाएगा खत्म और इंडस टावर के पास आएगा पैसा। और उस पैसे को इंडस टावर अपने शेयर धारकों के साथ एज अ डिविडेंड डिस्कस कर सकता है, शेयर कर सकता है। और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स अनुमान यह है कि 15 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड आ सकता है इंडस टावर की तरफ से। 15 रुपए प्रति शेयर दोस्तों, 5% का सिंगल क्वार्टर में डिविडेंड हो जाएगा। स्टॉक के प्राइस से कंपेयर करें, काउंट करें तो बड़ा डिविडेंड हो सकता है। और वोडाफोन आइडिया के पास जो पैसा बचेगा उससे वोडाफोन आइडिया अपने 4G को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देगा और 5G के लिए भी तैयारी करेगा। ऑलरेडी अभी सबसे बड़ा FPO वोडाफोन आइडिया ने किया और वहां से इन्वेस्टर्स का पैसा बना, और अभी इस पैसे को भी सही से यूटिलाइज करेगा। देन डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को चीजें समझ में आएंगी कि भाई सही पैसा सही जगह लग रहा है, तो वापस से अगर वो पैसा जुटाना चाहें तो बाजार दे देगा। लेकिन अगर उन्होंने पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करा और शेयर के प्राइस में आई पिटाई,
तो फिर इन्वेस्टर बिल्कुल नहीं बख्शेंगे और पैसा भी नहीं देंगे। तो शेयर धारकों के लिए तो सिर्फ एक ही चीज है, आप शेयर को ऊपर करा दो, पैसा हमसे कितना भी ले लो। तो ये चीजें चल रही हैं इस समय। बाकी इन सबके बीच में वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी 17 रुपये हो गया है, तो थोड़ा सोच समझ के ही पैसा लगाइएगा, इतना कहना चाहूंगा मैं आपसे। क्योंकि ना तो डोमिनेंट मार्केट शेयर है इसका, ना कुछ तगड़ी परफॉर्मेंस है। जहां बाकी की कंपनियां पूरी तरीके से 5G भी प्ले कर चुकी हैं, ये भी 4G भी प्ले नहीं कर पाई हैं, तो चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हैं, डेफिनेटली हैं। बट ठीक है, मार्केट में पैसा मिल रहा है और पैसे की जरूरत है, तो शेयर भी ऊपर आ रहा है। तो ये अभी की सबसे बड़ी चीजें थी, वो आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।